तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमीश वीडियो। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 3 साइंस का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, जो पहला डिफरेंस है वो है कि जो मेटल होते हैं ना, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शन है इसकी मरकरी, बाकी सारे सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल आर सॉलिड भी होते हैं वो और गैस भी होते हैं, और इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है ब्रोमाइन। ठीक है, सेकंड डिफरेंस है जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उनका नेचर बेसिक होता है। और वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। अब तीसरा डिफरेंस है कि जो मेटल्स की ना कैरेक्टर होती है मेलेबिलिटी का। ठीक है, मेलेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स को ना हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। मतलब कि जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, वो एक शीट में है ना, मतलब पतली करके उसको कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, वो नॉन मेटल में नहीं, मेलेबिलिटी नहीं होता है ये, क्योंकि ये हार्ड होते हैं इसीलिए, तो ये ना टूट जाएंगे, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब नॉन मेलेबिलिटी लिख देंगे। ठीक है, और फोर्थ है कि फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल की कि ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टिलिटी इसका मतलब क्या है, हम जो मेटल्स को ना वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स को हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वही नॉन मेटल को नहीं कर सकते, नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ डिफरेंस है कि सोनोरिटी। इस मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी, जिसका मतलब है कि ये ना मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये मतलब किसी मेटल या फिर हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो अलग ही साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। वो नॉर्मली साउंड होता है, जैसे तुम पत्थर के ऊपर फेंकोगे, अजीब सी साउंड आती है ना, वैसी साउंड आएगी बस इसकी। लेकिन जैसे बर्तन बुर्तन तुम आपस में बजाओगे तो अलग सी आवाज़ आती है ना, तो वो मेटल के पास होती है, लेकिन नॉन मेटल के पास नहीं होती। तो यहाँ पे आएगा सिक्स डिफरेंस है कि लक्शरस होती है। ठीक है, लक्ष्यर होती है मतलब चमक होती है, मेटल के पास एक चमक होती है, और इसके पास नॉन मेटल के पास नहीं होती, नो लक्ष्यर। ठीक है, सेवन्थ डिफरेंस है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और ये बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होते हैं, जैसे पेंसिल की जो लेड होती है, पेंसिल में जो डलती है ग्रेफाइट, वो अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये होगी डिफरेंस होगी कुछ। मेरे ख्याल में 7 डिफरेंस बहुत है, बाकी तो तुमने पढ़ा ही होगा। तो 7 डिफरेंस बहुत है, इतना अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आते हैं ना तो मिल जाते हैं इसमें पूरे पूरे नंबर। जैसे मैंने आधे थोड़े बहुत थोड़े लिखे हैं, तुम उसको लाइन में लिख देना, थोड़ा और लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, जो अगला टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब हम मेटल और नॉन मेटल की। जो सबसे पहला है केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम जैसे मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब तो मैं एक इसका एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम है Mg। ठीक है, उसको तो उस मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करोगे तो MgO मिलेगा। ठीक है, बैलेंस करके 2 लग जाएगा। इसमें नॉन मेटल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनेगा। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया ही है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। ठीक है, तो ये होगी मतलब नॉर्मल बात है, लेकिन इसकी जो मेटल होते हैं ना इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसमें कि जैसे कि Al2O3 और ZNO, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब एम्फोटेरिक तुम पूछो एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है कि एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर शो करना। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपाउंड है ना, ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के हैं। अब तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मतलब एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे कि एल्यूमिनियम को Al2O3 को हमने HCl से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा, AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो हमने पिछले मतलब सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ना, उसमें अगर एक एसिड या बेस को तुम रिएक्ट करवाओगे तो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। वाटर मिल रहा है, ये सॉल्ट है।
ये एसिड हो गया। यहाँ पे मतलब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये तो हमने एसिड गैस करा लिया, ठीक है। अब हम इसको एसिड भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई ये एसिड की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। Al2O3 लिया हमने अगेन प्लस NaOH, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, NaAlO2 NaLO2 और साथ में मिलेगा वाटर, ठीक है। तो अब हमें दोबारा वाटर मिल गया, ठीक है। और हमें ये हुआ सॉल्ट। अब तुम इसका नाम पूछोगे, नाम क्या होता है, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट। और ये थोड़ा अलग कंपाउंड बनता है ना, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे NaOH क्या होता है, बेस होता है। और अब तुम खुद ही सोचो, बेस को किसके साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट मिलेगा, एसिड के साथ ही करोगे तभी तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। और ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइप है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया ऑक्सीजन का रिएक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या करते हैं, हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये डिफरेंट मेटल ले लिए हैं, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। तो इनको तुम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कराओगे ना, तो भी ये इतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर लेंगे कि आग लग जाएगा। जैसे H2 निकलेगा ना, तो H2 में आग लग जाएगा जो रिएक्शन करने के बाद। तो ये रिएक्शन इतना ज़्यादा विग्रस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये मतलब ये तो कोल्ड वाटर से भी कर लेगा, ठीक है, कोल्ड वाटर। अब उससे नेक्स्ट आते हैं जो कैल्शियम है, कैल्शियम कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, लेकिन ये नॉर्मल वाटर से कर लेगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम में। अब मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएंगे वाटर को, ये मतलब ये ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ना ही नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा हॉट वाटर से, हॉट वाटर से, ठीक है। उसके बाद फिर एल्यूमिनियम जिंक Fe पे आते हैं, तो ना ही ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना ही ये नॉर्मल वाटर से, और ना ही हॉट वाटर से, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, ठीक है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो हम ये Cu Ag और Au मतलब कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये तो भाई किसी भी हालत में वाटर से रिएक्ट करेंगे नहीं, चाहे वो स्टीम हो, हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या फिर नॉर्मल वाटर हो। ये तो कहते हैं भाई हम तो करते ही नहीं रिएक्शन, ठीक है, रिएक्ट करते ही नहीं हम वाटर से, तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो मैं तुम्हें बस बताता हूँ कि मेटल को अगर तुम वाटर से रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें मिलेगा मेटल ऑक्साइड, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होता है तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। और साथ में क्या मिलेगा तुम्हें, अब वाटर में हाइड्रोजन भी होता है तो H2 मिलेगा, ठीक है, H2 गैस की फॉर्म में। और जो यही H2 है ना, ये इन दोनों के केस में ना, इसमें आग लग जाती है, इतनी ज़्यादा विग्रस होती है रिएक्शन, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक रिएक्शन करके बता देता हूँ, रिएक्शन मतलब लिख के दिखा देता हूँ। जैसे Mg है, ठीक है, Mg को तुम H2O से रिएक्ट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये बात होगी मेटल को वाटर से रिएक्ट कराने का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मेटल विद एसिड। अब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। मेटल प्लस यहाँ पे जो हम एसिड लेते हैं ना, कंसनट्रेटेड नहीं लेंगे, अगर कंसनट्रेटेड लेंगे तो वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, या फिर मतलब आग वगैरह लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाइल्यूटेड फॉर्म में लेंगे, डाइल्यूटेड एसिड। तो ये जो मेटल डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2। इसका तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, Na प्लस डाइल्यूटेड HCl गिव्स NaCl, ठीक है, प्लस H2। तो ये हो गया मेटल विद एसिड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक Na ले लिया, Na एक मेटल है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl, ठीक है। NaCl बना रहा है, और ये जो रिएक्शन है ना, मतलब ये आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, ये मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो आयनिक कंपाउंड की नेचर होते हैं ना, ये जैसे तुम इसको लिक्विड में इसको डिजोल्व करोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस देंगे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और ये सॉलिड स्टेट में बनते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और मतलब स्ट्रॉन्ग आयनिक
बॉन्ड बनता है इनमें, ठीक है। तो बस चैप्टर में इतना ही था। मतलब चैप्टर में तो बहुत कुछ है, बट जो क्विक रिवीजन है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि उसके लिए इतना इनफ है। और अगर तुम्हें मेटल के एक्सट्रैक्शन वगैरह की वीडियो चाहिए तो बता देना, अलग से बना देंगे। तो बस चैप्टर में यही था। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब मन कर देना भाई। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।